हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया जो आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया। इसी मुहिम को अभी हमें थोड़ा और आगे बढ़ाना है ताकि जिन लोगों के साथ चीट हो रहा है, धोखा हो जाता है, उन लोगों तक हकीकत पहुंचे। क्योंकि इंसान अपने बुरे वक्त में किसी के ऊपर उम्मीद करके उससे मदद मांगता है और उसके बदले में इवन वो पैसे भी दे रहा है, उसके बावजूद भी जब उसके साथ कोई चीज नहीं होती तो लोग हाथ खड़े कर देते हैं। तो कम से कम ये चीजें जो हैं ये रुकनी चाहिए। धर्म और संस्कृति के नाम पर जो लोग बहुत ज्ञानी बन जाएं और उसके बाद उस ज्ञान का मिसयूज करें या व्यापार करें, इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए। इसीलिए इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी पूरी सहायता हमारे साथ कीजिए। बहुत से श्रोताओं ने एक सवाल किया कि आप नए साल को लेकर भी कोई एक वीडियो बनाएंगे क्या, कि आने वाले साल में क्या नया होने वाला है। तो आज मैं उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि नए साल के लिए जो आप इतना उत्साहित होकर सुनते हैं, उसको सुनने के पहले थोड़े समय के लिए अपनी अंतरात्मा से एक सवाल कीजिएगा। हर बार आप सुनते आए थे इस साल ये होगा, इस साल ये होगा और उस साल वो होगा। तो क्या आपने अपने इतने, कम से कम आप 17 साल के हैं या 55 साल के हैं, तो 50 सालों में जितनी बार उन्होंने बोला उतना हर बार हो गया? और होता है तो कब होता है? इसको एक बार सोच के देखिएगा। चीजें तीन तरह से काम करती हैं, मैं वो तीनों तरह आपको समझा दूंगा। मेन बात यह है कि आप बहुत उम्मीद लगा के जब ये सवाल कर रहे हैं तो आप लोगों की उम्मीद जो है वो नहीं टूटनी चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो आइए बात करते हैं कि क्या साल बदलने से आपकी जिंदगी में अचानक कोई चीज बदल जाती है क्या? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो कैलेंडर आप बदलते हो वो भारतीय पद्धति का कैलेंडर नहीं होता। हमारा नया साल अंग्रेजी नए साल से बिल्कुल अलग होता है। यह है पहली बात। ठीक है, तो जो भी लोग यूट्यूब पर हों या टीवी चैनल्स पे हों, वो जो आते हैं कि नया साल है और ये बदल जाएगा और वो बदल जाएगा, वो सब क्या है, टीवी चैनल को चाहिए होती है टीआरपी। और सबसे ज्यादा जो टीआरपी बनाई जा सकती है वो ऑर्थोडॉक्स माइंड के पीपल्स के साथ बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए आपको जो चीज बहुत ज्यादा पसंद है वही चीज का प्रसारण करें तो इंसान उसके ऊपर चिपक के बैठ जाएगा। जैसे क्रिकेट मैच का प्रसारण के समय होता था कि बहुत सारे लोग बिल्कुल क्रिकेट मैच के दीवाने होते हैं, तो उसके पैसे लो और वो अपने टीवी पे दिखाओ, चैनल पे दिखाओ और पैसे बनाओ। इसी तरीके से टीवी चैनल्स के ऊपर भी जब पंडित बैठेंगे, आपको अपने उसके लिए बताएंगे, तो वहां पे उन्हें क्या गेन हो रहा है? उन्हें गेन हो रही है टीआरपी। चैनल को मिल रही है पॉपुलैरिटी, उससे मिलता है विज्ञापन, जिसके दम पे उनकी होती है कमाई। यही चीज यूट्यूब में भी होती है। यूट्यूबर में क्या है, आप बड़े बड़े थंबनेल, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे थंबनेल देख के उन्हें सुनते हो, उसके बाद वो क्लिक करते हो, व्यू करते हो। आपके व्यू से उनके पास आगे जाते जाते एक समय के बाद जब उनकी मीठी मीठी बातों में आप आ जाते हो, सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ते हैं तो उन्हें भी एडवर्टीजमेंट मिलने लगता है। तो वो इस तरीके से अपने चैनल को बढ़ाना चाहते हैं। मगर ये दोनों ही सिचुएशन में अपने अपने फायदे करने के लिए धोखा किसके साथ कर रहे हैं? आम जनता के साथ, ऑडियंस के साथ। क्योंकि आप किसी को झूठी उम्मीद दे दे रहे हो कि बस ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इसकी भी क्या गलती है? इसकी गलती यह है कि ये अपने आप को जागरूक नहीं कर पाता। क्योंकि हर इंसान की अपनी जिंदगी है, उसको अपनी जिंदगी की दौड़ भाग में अपने लगे रहना है, तो वो यही मानता है कि भाई सामने वाला जो है वो तो बहुत ज्ञानी इंसान है, वो जो कह रहा है हाँ तो बस होगा। तो आप अपनी जगह से गलत नहीं हो, आप तो उसके ऊपर उम्मीद कर रहे हो, लेकिन उनको उनको सिर्फ दिख रहा है बाजारवाद। इसीलिए जब नए साल में आप देखते हैं कि बस अब ये होने वाला है, फिर चंद्र ग्रहण, फिर सूर्य ग्रहण, फिर ये फिर वो, उसमें से आप मुझे बताओ 135 करोड़ तो अपने ही देश में, 135 करोड़ में से आप मुझे 35 करोड़ लोग ला के दिखा दो जिनके ऊपर वो पूरे का पूरा लागू हो गया हो। चीजें साल के बदलने से नहीं बदलती, इस बात को पहली बात तो यकीन कर लीजिए। ठीक है, बदलेगी तो बदलेगी कब?
पहले तो चीजें तब बदलेंगी जब आप अपनी सोच बदलेंगे, अपने आप को जागरूक करेंगे, तब चीजें बदलेंगी। क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं हो तब तक आपको झूठी उम्मीदें दे दी जाती हैं और आपके साथ धोखा हो जाता है। वैसे यहाँ पे झूठी उम्मीद भी क्या कहूँ, ये लोग कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा एक बूस्टर डोज दे देते हैं कि इंसान दुख में उसको थोड़ी सी सांत्वना दे देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से इनका तो काम निकल जाता है, प्रचार प्रसार होना है वो तो हो जाता है। लेकिन आखिरकार पिसता कौन है? ऑडियंस। क्योंकि हम लोग उस हकीकत को नहीं समझते कि हकीकत में चीज कैसी है। हम तो ट्रस्ट कर रहे हैं। जब वही बात है कि कोई बहुत बड़ा आदमी आके बोलेगा कि मैं ये कर दूंगा, तो आप उस पर उम्मीद करते हो और उम्मीद करके आप उसके साथ कनेक्ट होते हो। तो यहाँ भी वही चीज होती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये आपकी गलती नहीं है। अब बात यह है कि कुछ बदलता कब है। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो चीजें कब बदलती हैं? चीजें तब बदलती हैं जब आपकी कुंडली में आपका एक्चुअल लग्नेश वो जब जब अपनी राशि बदलता है तब तब आपके अंदर किसी काम को करने की जो सोच होती है वो बदलती है। अब एक्चुअल लग्नेश जो है वो आपके 9 में से 9 कोई भी ग्रह हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखें, जिन लोगों का लग्नेश चंद्रमा होता है उनके साथ आप देखोगे कि उनको मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेला ग्रह है जो ढाई ढाई दिन में एक राशि में से आगे निकल जाया करता है। तो जिन भी लोगों का लग्नेश चंद्रमा होता है उन लोगों के लिए थोड़ी सी एक चुनौती का समय होता है, क्योंकि वो किसी भी काम को ढाई दिन तक उनका मन लग रहा है, फिर किसी और में जा रहा है, फिर किसी और में जा रहा है। ऐसी परिस्थिति से उनका सामना कई बार होने लगता है। चंद्रमा को अगर कोई दूसरा ग्रह साथ आके सपोर्ट कर दे, कंट्रोल कर दे, या फिर वो शनि की राशियों में बैठ जाता है, ऐसी परिस्थिति में हम मानते हैं कि चंद्रमा भी थोड़ा सा स्थिर हो जाता है और वो उसमें आप कुछ हद तक कंट्रोल कर लेते हो कि कब क्या होगा। नहीं तो ऐसे लोगों के ऊपर ढाई ढाई दिन का परिवर्तन उनके सोच में आपको देखने को मिलता है। बुध जो है वो तकरीबन 1 महीना एक राशि में रह सकता है और इस हिसाब से आप देखें तो जो भी बुध के लगन के प्रभावित लोग हों वो बुध से जिनका भी या जिनका लग्नेश बुध है वो किसी भी काम को एक तरीके से 1 महीने तक बिल्कुल मन लगा के, अपने दिमाग को लगा के, अपने सबकॉन्शियस को लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह होती है कि आपको अपना बहुत ज्यादा ही लग रहा है तो आप अपना ये देख लो साल भर में कि मेरा बुध इस पर्टिकुलर राशि से जब गोचर करता है, इस भाव से गोचर करता है, तो मुझे कैसे फील आउट होता है। और उसका एक बार आप टेबल बना लोगे, 1 साल या 2 साल की सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर लोगे तो आपका ये वाला काम सॉल्व हो जाएगा। यही काम सूर्य में भी होता है, ठीक है। शुक्र जो है वो इससे थोड़ा ज्यादा दिन ले लेता है, हम इसको 40 दिन के आसपास मान लेते हैं, और मंगल के साथ ये काम 45 दिन तक हो रहा होता है। जैसे कई बार होता है ना कि लोग बोलते हैं अचानक से हमें गुस्सा आ रहा है, मैरिड रिलेशन वालों में ऐसी चीजें आती हैं, तब हम देख लेते हैं कि भाई मंगल का फॉर्मेशन जो है वो कहीं मांगलिक वाले भाव 1, 4, 7, 8 या 12 से तो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आपकी जिंदगी में जब कुछ बदलने की बात आप देख रहे हो ना, तो आप किस पे फोकस करो? सबसे पहले अपने लग्नेश पे फोकस करो कि उसकी राशि कितनी तेजी से बदलती है। बहुत तेजी से बदल रही है तो ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। इससे में आप कम से कम 1-1.5 महीना ले लो, चंद्रमा को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लो तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज को समझने के लिए एक चार्ट पैटर्न रीड करना है, तो यहाँ पे भी वैसे ही आप समझ लो, इसका एक पैटर्न बन जाएगा, वो पैटर्न आप रीड कर लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ठीक है ये ड्यूरेशन है, इस तरीके से हमें डील आउट करना होगा। बुध है तो भी यही करिएगा, सूर्य है तो भी यही, शुक्र है तब भी, और मंगल है तब भी। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली में 12 खाने हैं, 12 खानों में 12 राशियां हैं, इसीलिए इस पे कोई भी जनरल प्रेडिक्शन करना बेवकूफी होगी, ठीक है। ये बात है कि लग्नेश की राशि को जो बदलना है, इसको आप अपने एक बार अपने लिए समय दीजिए। इन लोगों को सुन के अपने आप को झूठी उम्मीद देने से अच्छा है अपने आप को जागरूक करके इसका एक टेबल बना लीजिए कि भाई मेरे साथ साल भर में 12 महीने में ये मूवमेंट जहां होती है तो क्या होता है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज कि आपका समय या जो चीज है वो कब बदलती है, तो उस समय हम ये देखते हैं कि आपकी जो दशा में 2 चीज होती है, एक होती है महादशा और एक होती है अंतरदशा।
महादशा जो होती है वो काफी लंबे समय तक चलती है। मान लीजिए सूर्य जैसे ग्रह की भी, जो कि सबसे छोटी महादशा दिखाता है, वो भी 6 साल की महादशा दिखाता है। तो 6 साल की महादशा है उसके अंदर, और उसके महादशा के अंदर जो है बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा चलती है। तो जब कभी भी आपकी महादशा तो सेम रह जाएगी, साल 6 साल, कभी कभी 20 साल, कभी 19 साल, कभी 18 साल, इस तरीके से ग्रह पे निर्भर करेगा। तो महादशा जो फिक्स हो जाए, ठीक है, ग्रह के ऊपर, तो आप अंतरदशाओं को देख लीजिए एक बार कि मेरी अंतरदशा कब बदल रही है, या आपकी कुंडली में जो दशा का कॉलम होता है वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आपकी अंतरदशाएं बदल रही हो, तब उन अंतरदशा वाले ग्रहों को गोचर में लगा के देख लीजिए। जब आपकी महादशा फिक्स हो, अंतरदशाएं बदलती हो, तो अंतरदशाएं वाले ग्रहों को भी गोचर में लगा के देख लीजिए। इस गोचर के साथ साथ इस लग्नेश को हमेशा लगा के चलिएगा। क्यों? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस कहाँ काम कर रहा है, वो साथ ही साथ जो दशा में बदलाव है वो, इन दो चीजों को ध्यान रखा जाता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनल डिसीजन किस तरफ आने वाला है। और इसी तरीके से जब बड़े ग्रहों का गोचर होता है, तो बड़े ग्रह जो मतलब लंबे समय तक जो एक ही राशि में बैठते हैं वैसे ग्रह, क्योंकि वो साल भर, 2.5-2.5 साल के लिए एक जगह बैठ गए, अब बाकी के ग्रह आएंगे अपने अपने रिजल्ट्स को उसके कंपेयर करते हुए, जो भी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव देते हुए जाएंगे। इसीलिए हम ज्यादा फोकस करते हैं वो बड़े ग्रहों के गोचर पे करते हैं, शनि का, गुरु का, राहु केतु का, कि एक ही साथ आइडेंटिटी चलती है इसीलिए। तो जब इनके गोचर होते हैं तो उस वाले पीरियड में हम बेसिकली आप लोगों को जानकारी देते हैं कि ये ग्रह का यहाँ गोचर हो रहा है, इस लगन में इस भाव से हो रहा है, और ये अगर इन ग्रहों के साथ संबंध बना ले तो क्या असर कर सकता है। इसीलिए जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारे बड़े ग्रहों का। अब देखिए, अभी जैसे आप दिसंबर जनवरी इसमें देख रहे हैं, तो इसमें कोई भी बड़े ग्रह का कोई भी परिवर्तन नहीं है, ठीक है। शनि जो है ये जनवरी 2020 से बैठा हुआ है, और ये अप्रैल 2022 तक एक राशि के अंदर विराजमान है, ये नहीं बदलने वाला। नक्षत्रों के साथ वो बदलता है, तो मैं नक्षत्रों को लेकर आपको वीडियो बना के समझा दूंगा कि जब कोई ग्रह एक एक नक्षत्र आगे बढ़ता है तो कैसे उसको कंपेयर किया जाता है, वो एक अलग मैटर है। गुरु के साथ भी यही है। गुरु जो है इस समय ऐसा हो रहा है पहली बार, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन में, मैंने जो ऑब्जर्व किया उसमें पहली बार, कि गुरु 5 या 6 महीने में एक राशि से बाहर निकल जा रहा है। अन्यथा गुरु भी एक राशि में 12 महीने से 13 महीने बैठता ही बैठता है। अभी ये हम जो देख रहे हैं नवंबर से लेके अप्रैल तक ये बिल्कुल वहीं बैठे हैं। तो 1 दिसंबर आ जाए, 1 जनवरी आ जाए, 1 फरवरी आ जाए, गुरु की राशि नहीं बदल रही, कुंडली के अंदर ग्रह की कोई राशि नहीं बदल रही इस समय। राहु और केतु ये क्योंकि एक ही साथ चलने वाले हैं, ये पिछली बार बदले थे सितंबर 2020 में, और अब ये बदलेंगे अप्रैल 2022 में। तो अब जो कुछ भी बड़ा बदलाव की बात आएगी ना, बड़े बदलाव की, तो वो तब हम देखेंगे जब अप्रैल 2022 का पीरियड आ रहा होगा। तब ये बड़े ग्रह अपनी राशियां बदल रहे होंगे, और उन राशियों के साथ साथ उनका भाव भी बदल रहा होगा। तब जाके आप लोगों की जिंदगी पे ये ग्रहों का कुछ और प्रभाव देखने को मिलता होगा। अभी के लिए जो बीच में होगा, ये तो बड़े बड़े ग्रह जब बदलेंगे बदलेंगे, आप लोगों की अपनी अपनी इंडिविजुअल कुंडलियों में, अपनी अपनी इंडिविजुअल कुंडली में ये दशा, महादशा और अंतरदशा के अंदर बदलाव होते रहेंगे। उन बदलावों के कारण आपकी जिंदगियों में कुछ छोटे छोटे चेंजेस आते रहते हैं। बड़े ग्रह जो है बड़े बदलाव के लिए एक बेस बनाते हैं, और छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं वो उसकी तरफ आगे बढ़ाते हैं। अचानक से कोई बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ना, तो उसे जिंदगी में भूकंप कहते हैं। और जब कभी भी कोई पॉजिटिव चेंज होता है तो वो धीरे धीरे करके होता है। तो बड़े ग्रहों का काम होता है ये दर्शाना कि भाई आने वाले 2-2.5 साल, 1 साल, 1.5 साल में हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। और छोटे ग्रहों का काम होता है उस तरफ उनको धीरे धीरे करके मूव कराना, थोड़ा सा आगे बढ़ाना, स्टेबल करना, फिर आगे बढ़ाना और स्टेबल करना। इस तरह से कुंडलियां काम करती हैं। जैसे जैसे आपका लग्नेश राशि बदलता जाता है, वैसे वैसे आपकी थॉट प्रोसेस बदलती रहती है। इसमें भी एक बात याद रखिएगा कि लग्नेश का अकेला बदलना, उसके साथ क्या सभी जो लोग हैं एक पर्टिकुलर लगन से, एक पर्टिकुलर लग्नेश से गवर्न होने वाले सभी लोग हैं, तो उन सभी के साथ एक जैसी चीज होगी, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि
आपकी कुंडली में जब आपका लग्नेश मूव करेगा ना, तो बाकी ग्रहों के साथ कभी वो किसी के में तात्कालिक दोस्त हो रहा होगा, किसी के में तात्कालिक दुश्मन। इसीलिए मान लीजिए सपोज कि आपकी लगन कुंडली जो है बनती है 3 नंबर से। जैसे कि अभी हम ले लेते हैं मिथुन लगन की एक कुंडली को, आपको समझाने के लिए दे देते हैं। मान लीजिए ये 3 नंबर की कुंडली है, यहाँ पे आपको मिल गया आद्रा नक्षत्र, आ गया राहु। अब यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे राहु चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राहु तो बहुत सारे लोगों का चल रहा होगा, जिनका भी 3 नंबर का लगन होगा उनके लिए लग्नेश बन के राहु यहाँ चल रहा होगा। लेकिन जिनकी दशा 7वें घर से या दूसरे घर से गवर्न हो रही होगी, तो यहाँ पे ये राहु हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकने की कंडीशन दिखा रहा होगा। अब किसी के लिए यही 12वें घर की दशा में चल रहा होगा, तो उसके लिए ये राहु कुछ और रिजल्ट करेगा। देखिए, रहेगा तो लग्नेश वही, भाव अभी भी 12th है, लेकिन महादशा और अंतरदशा जिंदगी को जिस तरफ लेके जा रही है, उस हिसाब से आपका सबकॉन्शियस इस्तेमाल हो रहा है। अगर बीमारी की तरफ वाला चल रहा है तो बीमार करके हॉस्पिटल कनेक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए शुक्र चल रहा है, विलासिता चल रही है, तो बेवजह की विलासिता करके प्रॉब्लम क्रिएट करने की तरफ चल रहा है। मान लीजिए किस्मत वाली जो भाव है उसके स्वामी की दशा चल रही है, तो वो विदेश की तरफ आपका दिमाग लगा के काम करा रहा है। तो दशाएं जो हैं वो अपना काम कर रही होंगी। इस दशाओं को आपका जो लग्नेश है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सबकॉन्शियस है, वो चीजों में कन्वर्ट कर रहा होगा। एक ही लगन की कुंडली रहेगी, ये राहु पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, सेम भाव में है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है, ठीक, 10 साल या उससे भी कम, एक है 25 साल का युवा, एक है 45 साल का युवा, और एक है 55-60 वर्ष के वृद्ध। तो सबके साथ वो एक जैसा काम तो नहीं कर देगा ना, कि अब ये यहां से गोचर करेगा तो मैंने बोल दिया शादी हो जाएगी इस लगन में। अब वो बच्चा ही 10 साल का, कहां से शादी होगी? नहीं हो सकती। अगर वही चीज कोई वृद्ध इंसान है तो वहां पे उसको भी बोल दिया कि शादी हो जाएगी। तो ये आप समझ रहे हो कि हम जब हम कोई भी कॉमन एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो कॉमन प्रिडिक्शन हम इस बेस पे कर रहे हैं कि ये भाव इन चीजों को दर्शाता है, इनमें के रिजल्ट दे सकता है। लेकिन ये प्रिडिक्शन भी तब सही होती है जब या तो ग्रहों का गोचर हो रहा हो, या फिर आपकी इंडिविजुअल कुंडली में कोई ना कोई महादशा अंतरदशा में बदलाव आ रहे हो, या आपका लग्नेश जो है वो बदल रहा हो। अब ये लग्नेश बदलना तो क्या है, ऐसे ग्रह तो बहुत ज्यादा बदलते हैं, तो ऐसे में हर बार थोड़ी ना प्रिडिक्शन दे सकते। इसके लिए यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कीजिए। इस तरीके से ब्लाइंड फेथ में मत आइए। ब्लाइंड फेथ में आएंगे कि नहीं, फिर आप एक दिन क्या है कि इंसान बहुत उम्मीद करते करते आगे तक जाता है, और जिस दिन उसकी उम्मीद टूटती है ना, उसके बाद वो फिर उससे भरोसा तोड़ देता है। तो अगर आप ब्लाइंड फेथ, फॉल्स होप्स के साथ आगे जाओगे, तो एक दिन आगे जाके आप बोलोगे खुद ही कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी वेस्ट्रोलॉजी तो बेकार है, किसी काम की चीज नहीं है, फालतू है ये और वो। लेकिन आप ये नहीं समझोगे कि बाजारवाद में इन लोगों ने आपके जो धार्मिक चीजें हैं, या जो आपका अपना पुरातत्व ज्ञान है, उसी का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने पहले भी शुरुआत यहीं से की थी कि वैदिक मैथमेटिक्स भी हम ही लोगों ने दिया है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी हम ही लोगों ने दी है। तो हमारे पूर्वजों का ज्ञान कहीं कम नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि आज तक की दुनिया में लोग ये नहीं समझ पाए कि पैथागोरस थ्योरम को लगाना कैसे। पैथागोरस थ्योरम तो सबको आती है और उसका यूज भी सबको बताया, पर रियल लाइफ में उसका इस्तेमाल करना बहुत ही कम लोग होंगे जो शायद उसको जानते हैं कि कहाँ लगानी है। मैं भी नहीं शायद जानता, इतना ज्ञानी तो मैं भी नहीं हूँ। तो वही चीज हमारे एस्ट्रोलॉजी के साथ भी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उस समय को देखकर उन लोगों ने चीजों को लिखा है, और उस हालात को देख के उन्होंने लिखा है। उसमें जो मॉडिफिकेशन चाहिए हम वो मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम आपको किसी भी तरह के अंधविश्वास में रखें। चीज बनती है तो बोल देते हैं हाँ बनती है। अगर कोई सवाल ऐसा आता है मेरे पास जिसपे मेरे कोई पुरानी केस स्टडी नहीं है, तो वहां मुझे भी मना भी करना पड़ता है। कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि सर इसका उपाय दे दो, ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे मैरिड लाइफ को लेकर लोग आ जाते हैं कि नहीं इसका उपाय दे दो। मैं कह रहा होता हूँ कि सामने वाले का जो पीरियड है वो गुस्से में चल रहा है, मैं उपाय दे भी दूं तो क्या कर लूंगा। सवाल ये है कि क्या ग्रह आपकी जिंदगी को ज्यादा तबाह कर रहे हैं कि आपकी अपनी सोच आपको तबाह कर रही है। साइकोलॉजी की तरफ भी एक बार आके देखिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो जीवन है, और जीवन कहीं ना कहीं इंसान की साइकोलॉजी है। अगर इंसान अपने दम पे आ जाए, उसका लगन इतना बलवान हो कि वो ठान ले मुझे कुछ करना है, तो आप बहुत कुछ कर लोगे। लेकिन आपका लगन, आप अपनी ही आत्मबल को कह दो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। जहां पे
चीजें आपके आगे आपके हाथों में कंट्रोल हो सकती है, वहां तक की चीजें तो अपने को ही करनी पड़ेंगी। मैरिटल रिलेशंस के अंदर दो लोगों को आपस में लिंक करना है अपने अपने थॉट्स को, वो तो उन्हीं को करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी ऊपर से कोई दैविक शक्ति उतर के आके उनको समझाएगी। अपनी अपनी मैच्योरिटी को डेवलप करना है। हम अगर परेशान हैं तो हम परेशान इसलिए हो रहे होते हैं, या तो फिर हम उस चीजों को देखकर घबरा रहे हैं, या तो हम अपने माइंड को उसके लिए प्रिपेयर नहीं करके आए। मैं बहुत पहले से एक हैप्पीनेस की डेफिनेशन हर किसी को देते हुए चल रहा था। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर योर माइंड नो हाउ टू ओवरकम एनी डिफिकल्टी इन एनी क्रिटिकल सिचुएशन। खुशी सिर्फ वही है जब आपका दिमाग आपको यह सिखा दे कि हर विपरीत परिस्थिति के अंदर भी खुद को कैसे निकालना है। वही है हैप्पीनेस, क्योंकि हर विपरीत परिस्थिति एक अपॉर्चुनिटी होती है। उस अपॉर्चुनिटी को जो इंसान नेगेटिव को नेगेटिव के साथ काम करके, मैथ्स में आपने सीखा ना कि नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलकर पॉजिटिव होता है, तो जो इंसान नेगेटिव को नेगेटिव सोच के पॉजिटिव कर ले जाएगा वो अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर लेगा और हैप्पीनेस आ जाएगी। और जो इंसान इस काम को नहीं कर पाता, वो नेगेटिविटी को पॉजिटिव थॉट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो खुद ही नेगेटिव होने लगता है। ऐसे में हैप्पीनेस नहीं आती। तो अपनी हैप्पीनेस को आप खोज रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा अवेयर कर लीजिए, थोड़ा सा वक्त लगा दीजिए चीजों को खोजने में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से दूसरी झूठी उम्मीदों में जाकर अपने आप को आगे लेके जाएंगे तो वो तो पता नहीं, अपना जो भी फायदा उन्हें मिलता है वो मिलता रहेगा, लेकिन आपका नुकसान होगा। और आप भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता, जो इतने अच्छे वैदिक मैथ्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी दे रही है, हम उसी को गवा देंगे और फिर हम वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे जैसे कि पहले थे, एक गुलाम। क्यों? क्योंकि अपनी खुद की चीजों पे हमें भरोसा नहीं, हमें दूसरों की चीजों पे भरोसा है। ये वाली चीज हमें नुकसान देती है, इसीलिए उन चीजों को थोड़ा सा कम कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चीज उस दिन बदल जाएगी जिस दिन या तो आप अपने देखने का नजरिया बदल देंगे, या तो अपने सोचने का नजरिया बदल देंगे, या अपने आप को जागरूक कर लेंगे ताकि कोई दूसरा इंसान आपको बेवकूफ ना बना सके। धन्यवाद।